हाय स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, इस सीरीज के अंदर हर एक वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन हमारा नीट का होगा और एक क्वेश्चन हमारा IIT JEE का होगा। तो आज जो मैं आपके लिए जिस चैप्टर के PYQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं वो चैप्टर है हमारा इक्विलिब्रियम, जो कि क्लास 11th के अंदर है। तो पहले हम नीट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर हम IIT JEE का क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पर यहां पर हमें दिख रहा है, नीट का क्वेश्चन दिख रहा है, इक्विलिब्रियम चैप्टर है और ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, यानी कि इसी बार का क्वेश्चन है जो लास्ट नीट का एग्जाम हमारा हुआ था। चलिए इक्विलिब्रियम चैप्टर के इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए जी पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन हमें गिवन है और वो रिएक्शन है सुक्रोज प्लस H2O, इक्विलिब्रियम का सिंबल इज इक्वल्स टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आगे बोलता है वो, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज 2 × 10⁻13 एट 300 केल्विन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर विल बी। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपसे पूछी है और आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर डेल्टा जी का एक हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। वो एक्सप्रेशन, वो इक्वेशन हम वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है जो क्लास 11 का, वहां पर पढ़ते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी उसको पढ़ाया जाता है। क्या होती है वो इक्वेशन, उसको हम पहले लिखते हैं। वो इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, जहां पर ये डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, R डेल्टा जी नॉट है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड स्टेट। यही हमसे पूछा है स्टैंडर्ड स्टेट डेल्टा जी नॉट। R है हमारा आइडियल गैस कांस्टेंट, T है हमारा टेम्परेचर और Q है हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। बिल्कुल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दिया है और यहां पर सिंबल भी किसका बना है, इक्विलिब्रियम का बना है। तो चलिए अगर ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है तो हमें पता है एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ये आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो डेल्टा जी होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और डेल्टा जी जब 0 होता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। और हमें पता है जो रिएक्शन कोएफिशिएंट Q इक्विलिब्रियम पर बराबर होता है Kc के। तो ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और देखते हैं हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, और फिर सारी वैल्यू पुट करके हम डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी हमारा कितना है, 0। ये लिख दिया हमने डेल्टा जी नॉट प्लस RT, और ln Q की जगह हमने लिख दिया Kc। यहां से मैंने डेल्टा जी नॉट निकाला जिसको मुझे रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना है। ये आ गया -RT ln Kc। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। R की वैल्यू अगर क्वेश्चंस में गिवन है तो कोई सही बात है, और अगर नहीं गिवन है तो आपको पता होनी चाहिए कि R की वैल्यू SI सिस्टम में होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। वही वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, माइनस का साइन दिस, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर कितना है, क्वेश्चंस में टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 300 केल्विन, तो आप टेम्परेचर की वैल्यू भी पुट कर लेंगे। तो आपने 300 केल्विन टेम्परेचर की वैल्यू भी पुट कर ली, मल्टीप्लाई बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कितना गिवन है, 2 × 10⁻13। तो इसकी वैल्यू भी हम पुट करेंगे, ln 2 × 10⁻13। अब ये हमारा आंसर आ चुका है। अब
इस कैलकुलेशन को आगे सॉल्व करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या गिवन है। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं, चारों ऑप्शन के अंदर कहीं भी सॉल्यूशन पूरी तरीके से कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं किया गया है, सिर्फ वैल्यू को रखा गया है, तो आप मैच करें कि ये किससे मैच कर रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर ए को अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम है जैसे कि हमारा आंसर आया है। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीट 2021। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। जिस स्टूडेंट को ये इक्वेशन आती होगी, इक्विलिब्रियम पर कंडीशन पता होगी, उसने ये बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी, सिर्फ पुट करना था वैल्यू। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IIT जेई का, और ये क्वेश्चन भी हमारा कब का है, जेई मेन 2021 का है, 2021। चलिए जी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूं कि क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन A + B, इक्विलिब्रियम का साइन C+D इज 100। इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है 298 केल्विन पर, जो कि है 100। फिर बोल रहा है स्टार्टिंग विद एन इक्विमोलर सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन ऑफ A, B, C एंड D। कह रहा है कि A, B, C, D का इक्विमोलर सॉल्यूशन से रिएक्शन को स्टार्ट किया गया, और इक्विमोलर सॉल्यूशन में सबकी कंसंट्रेशन कितनी थी, ऑल इक्वल टू 1 मोलर। ठीक, कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D इज, कह रहा है कि D की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो पाई गई यहां पर फिल इन द ब्लैंक से, जिसका वैल्यू आपको बतानी है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मोलर, और आपको नियरेस्ट इंटीजर में बतानी है, यहां जो वैल्यू फिल करनी है। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि जेईई मेन में इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए जी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे जो गिवन है, यहां पर लिखी हुई है। तो इक्वेशन को लिखूंगा A + B इक्विलिब्रियम C+D, और टाइम t बराबर 0 पर जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, सॉल्यूशन के अंदर A, B, C, D के मोल कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 1 मोलर E की गिवन है, 1 मोलर B की गिवन है, 1 मोलर C की गिवन है, और 1 मोलर D की गिवन है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हमें ये नहीं पता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, हमें नहीं पता है किस डायरेक्शन में जा रही है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, तब तक जो x क्वांटिटी हम निकालते हैं, चाहे रिएक्टेंट से निकाले चाहे प्रोडक्ट से निकाले, वो डिपेंड करता है रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, तब तक हम Kc का एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम इसका QC निकाल लेते हैं। इस रिएक्शन का QC हमें बताएगा, हमारी हेल्प करेगा ये बताने में कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो QC का एक्सप्रेशन उसी तरीके से लिखा जाता है जैसे कि हम Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो Kc का एक्सप्रेशन या QC का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, C की कंसंट्रेशन मतलब D की कंसंट्रेशन, और डिवाइड बाय A की कंसंट्रेशन एंड B की कंसंट्रेशन। तो C और D की कंसंट्रेशन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 1 मोलर है, और D की कंसंट्रेशन भी कितनी गिवन है, 1 मोलर है, A की कंसंट्रेशन भी कितनी गिवन है, 1 मोलर है, B की भी कितनी गिवन है, 1 मोलर है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 मोलर ही आएगा, सॉरी 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। ठीक, तो QC की वैल्यू जो आई हमारी कितनी आई है, 1। KC की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चंस में गिवन है, KC की वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है, अब आप ये बताएं QC और KC की वैल्यू आपको दिख रही होगी, तो हम दोनों की वैल्यू देखकर बोल सकते हैं कि QC की वैल्यू KC से कम है, और जब जब QC की वैल्यू KC से कम होती है तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाता है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। हम सभी जानते हैं जब QC की वैल्यू ज़्यादा होती है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और जब QC की वैल्यू KC के बराबर होती है तो इक्वेशन इक्विलिब्रियम में रहती है। तो हमें रिएक्शन
रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाना है, हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। चलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाकर इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहीं पर हम देखते हैं, यानी कि जब इक्विलिब्रियम हमारा आएगा इक्विलिब्रियम पर, तो ए में से कितना मोलर चला गया, एक्स। देखो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो रिएक्टेंट खत्म होगा और प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनेगी और बढ़ेगी भी। तो यहां पर 1 माइनस एक्स, सी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सी कंसंट्रेशन हो जाएगी 1 प्लस एक्स, डी की क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स। अब इक्विलिब्रियम पर हमारी सबकी कंसंट्रेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो जैसे हम केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो केसी का भी एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाएगा जैसे कि क्यूसी का लिखते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखी जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में सबकी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, हमारे यहाँ पर लिखी हुई है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, सी की कंसंट्रेशन देखो 1 प्लस एक्स, डी की कंसंट्रेशन कितनी है 1 प्लस एक्स, ए और बी की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स एंड बी की कितनी है 1 माइनस एक्स। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर केसी की वैल्यू कितनी गिवन है, केसी की वैल्यू 100 गिवन है, तो हम 100 यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ का हम अंडर रूट लेंगे। तो जैसे ही आप दोनों तरफ का अंडर रूट लोगे तो 100 का अंडर रूट आएगा प्लस माइनस 10 और इसका 1 प्लस एक्स और इसका 1 माइनस एक्स। अब इसकी दो वैल्यू आई हैं, एक प्लस 10 और एक माइनस 10। तो अब हम इनको एक बार प्लस 10 लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस 10 लेके सॉल्व करेंगे। तो अगर हम प्लस 10 लेते हैं और हम माइनस 10 लेते हैं तो क्या होगा, एक बार हम प्लस 10 लेते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये 10 की मल्टीप्लाई करो माइनस 10x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। 1 इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 10x और 1x 11x हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 9 अपॉन 11। ठीक है, एक बार हम माइनस 10 लेके सॉल्व करेंगे, एक बार हम माइनस 10, तो माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस 10 प्लस 10x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 9x, 10 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 11 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 अपॉन 9। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही हैं, लेकिन आप ध्यान दें कि ये इस वाली x की वैल्यू पर फोकस करें। ये x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, लेकिन x की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि रिएक्टेंट पे अगर आप ध्यान दो a और b कितना है 1 मोलर और x क्या है जो 1 में से जा रहा है, जो 1 में से डिसोशिएट हो रहा है। तो 1 तो हमारा रिएक्टेंट ही है। तो इतनी बात तो कंफर्म है कि जो डिसोशिएट होने वाला अमाउंट है इक्विलिब्रियम पर वो 1 से कम ही होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्टेंट ही हमारा 1 लिया गया है, रिएक्टेंट का अमाउंट ही 1 है। तो यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि ये वाली जो x की वैल्यू आई है इसको हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। तो फिर कौन सी हम लेंगे, x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 11। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है डी की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन। तो कितनी कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर 1 प्लस एक्स, यानी कि डी की इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है वो है हमारी 1 प्लस एक्स। तो हम डी की कंसंट्रेशन देख रहे हैं, ये है हमारी 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स की वैल्यू ये वाली हम लेंगे, दूसरी वाली नेग्लेक्ट कर चुके हैं 9 अपॉन 11। इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा 20 अपॉन 11 या फिर 1.818 ये आ जाएगा सॉल्व करके जब आप डिवाइड करोगे। लेकिन हमें जो डी की कंसंट्रेशन निकालनी है वो इस फॉर्म में निकालनी है जिस फॉर्म में क्वेश्चंस में दिया है, मतलब 10 की पावर -2 में निकालनी है और यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसको बताना है आपको। तो अगर मैं इसको 10 की पावर -2 में कन्वर्ट करूँ तो क्या आ जाएगा 181.8 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये उसी फॉर्म में आ चुकी है जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चंस में दी है। तो आप ध्यान दें 10 टू द पावर -2 के पास क्या लिखा हुआ है 188.8 और आपको इसकी वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में बतानी है। तो बताओ क्या मैं इसको ये अप्रोक्स करके लिख सकता हूँ 182 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या फिल करना है 182। इस तरीके से हमारा 182 डी की कंसंट्रेशन हो जाएगी और हमारा ये क्वेश्चंस
सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के 2 क्वेश्चंस, एक नीट का और एक जेई का। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में पीवाईक्यू की सीरीज, जिसमें फिर से एक क्वेश्चन नीट का होगा और दूसरा क्वेश्चन जेई का होगा। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू।